अमेठी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित जिला माना जाता है। कभी ये नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया और 2024 में कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा के माध्यम से लोकसभा सीट वापस जीत ली। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट किया कि अमेठी में अब कोई भी दल स्थायी रूप से अजेय नहीं माना जा सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये जिला अवध क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी प्रयोगशालाओं में रहेगा। जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: तिलोई, सलोन सुरक्षित, जगदीशपुर सुरक्षित, गौरीगंज और अमेठी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले में मजबूत प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तिलोई, सलोन, जगदीशपुर और अमेठी सीटें जीती, जबकि गौरीगंज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। इससे ये संदेश गया कि विधानसभा स्तर पर बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ मजबूत बनी हुई है, जबकि विपक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया और 2027 के लिए राजनीतिक समीकरण को अधिक रोचक बना दिया। तिलोई विधानसभा परंपरागत रूप से प्रभावशाली नेताओं की सीट रही है। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की। किसानों की आय, सिंचाई, सड़क, बिजली, रोजगार और स्थानीय विकास के मुद्दे प्रमुख रहे। बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन यदि सपा कांग्रेस गठबंधन का वोट ट्रांसफर प्रभावी होता है तो मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। सलोन सुरक्षित सीट की बात करें, दलित राजनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य अनुसूचित जातियां, यादव, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी। बीएसपी का यहाँ कभी मजबूत आधार रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उसका प्रभाव घटा है। यदि बीएसपी दलित वोटों का बड़ा हिस्सा वापस आकर्षित करती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जगदीशपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो औद्योगिक और ग्रामीण दोनों स्वरूप वाली सीट है। यहाँ दलित, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी, लेकिन विपक्ष यहाँ भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। गौरीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे प्रतिस्पर्धी सीटों में गिनी जाती है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। यहाँ यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी और वैश्य मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सपा गठबंधन को यहाँ अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। स्थानीय विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। अमेठी विधानसभा जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, वैश्य और दलित समुदायों का मिश्रित प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के बाद ये सीट 2027 में सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल हो सकती है। स्थानीय विकास, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और केंद्रीय परियोजनाओं का असर यहाँ प्रमुख चुनावी विषय रहेंगे। जातीय दृष्टि से अमेठी में राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, दलित, विशेषकर पासी और जाटव, मुस्लिम, वैश्य और मौर्य समुदाय सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। बीजेपी का आधार सवर्ण, गैर यादव पिछड़ा वर्ग, लाभार्थी वर्ग और महिलाओं में मजबूत माना जाता है। समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम मतदाता है, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से उसे कांग्रेस के पारंपरिक समर्थकों का भी लाभ मिल सकता है। बीएसपी का प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन दलित बहुल इलाकों में उसका आधार पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। अमेठी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, स्थानीय उद्योगों का विकास, कृषि, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, युवाओं का पलायन और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। साथ ही लोकसभा स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की बात करें तो अमेठी में बीएसपी अब पहले जैसी निर्णायक ताकत नहीं दिखती। हालांकि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उसका कुछ पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मौजूद है। यदि बीएसपी अपने संगठन को सक्रिय करती है तो वो कई सीटों पर
जीत हार का अंतर प्रभावित कर सकती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक रुझानों के अनुसार मुख्य मुकाबला बीजेपी एनडीए और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच दिखाई देता है। 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में। 2022 में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, जिससे विपक्षी वोटों का बिखराव हुआ। यदि 2027 में गठबंधन का वोट पूरी तरह ट्रांसफर होता है तो बीजेपी के सामने कई सीटों पर चुनौती बढ़ सकती है। दूसरी ओर बीजेपी के पास मजबूत संगठन, लाभार्थी योजनाओं का नेटवर्क और 2022 का विधानसभा प्रदर्शन उसकी बड़ी ताकत है। 2027 के लिए अगर संभावित आकलन किया जाए तो जो बीजेपी एनडीए की अपेक्षाकृत मजबूत सीटें हैं उनमें तिलोई, सलोन, जगदीशपुर और अमेठी हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए गौरीगंज, अमेठी और तिलोई जैसी सीटों पर यदि 2024 लोकसभा चुनाव की विपक्षी बढ़त विधानसभा स्तर पर दोहराई जाती है तो मुकाबला काफी करीबी हो सकता है। बीएसपी फिलहाल निर्णायक शक्ति से अधिक वोटों के विभाजन को प्रभावित करने वाली पार्टी की भूमिका में दिखाई देती है। कुल मिलाकर 2027 में अवध क्षेत्र का सबसे चर्चित चुनावी जिला अमेठी बनेगा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस सपा गठबंधन को नया राजनीतिक आत्मविश्वास दिया है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि उम्मीदवारों की लोकप्रियता, गठबंधन के वास्तविक वोट ट्रांसफर, स्थानीय मुद्दों और चुनाव अभियान की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करेगा।